एंडोक्राइन सिस्टम की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए हम अभी पिट्यूटरी ग्लैंड, हम सारे ग्लैंड्स की एक एक हार्मोन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उसकी रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हम जब बात करते हैं मास्टर ग्लैंड की, पिट्यूटरी ग्लैंड की, जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कोई मास्टर है, जस्ट लाइक हाइपोथैलेमस, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है, जो कि बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। इसी तरह हाइपोथैलेमस या तो स्टिमुलेटरी हार्मोन रिलीज करके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, या इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करके पिट्यूटरी ग्लैंड की फंक्शन को इनहिबिट करता है कि फर्दर हार्मोन को रिलीज ना करें। तो इसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड की जो कंट्रोल है वो हाइपोथैलेमस के पास है। तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की में 2 लोब्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड लोब और एक होता है पोस्टीरियर। अब हम एंटीरियर की बात करते हैं, तो एंटीरियर को हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में 5 सेल्स होते हैं जो कि 7 डिफरेंट हार्मोन को रिलीज करते हैं। हम उसमें सबसे पहले जो सोमेटोट्रोप्स होते हैं, सोमेटोट्रोप सेल जो है ये कौन से हार्मोन को रिलीज करते हैं? ग्रोथ हार्मोन को। और भी सेल्स है जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ग्रोथ हार्मोन की हम एक्शन, इसकी रेगुलेशन पे बात करते हैं कि किस तरह ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी में किस तरह ये अपना स्टिमुलेटरी एक्शन करता है। हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को किस तरह स्टिमुलेट करता है जब जरूरत होती है, और जब जरूरत होती है किस तरह उसको इनहिबिट करता है। तो ग्रोथ हार्मोन हमारे पास 2 तरह की कंडीशन हो सकते हैं कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। हाइपोग्लाइसीमिया, तो हाइपोग्लाइसीमिया जब हमारे ब्लड में होती है, और ये डिटेक्ट कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ये कंडीशन क्या स्टिमुलेट करता है? इट स्टिमुलेट ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो हाइपोग्लाइसीमिया क्या करता है? स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है ना, ये लीवर में ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को ज्यादा करता है, और ग्लूकोज को ब्लड में, ग्लूकोज की ब्लड में एंट्री क्या करता है? रैपिड करता है या फास्ट करता है। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये दोनों लीवर में ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को फास्ट करता है और ग्लूकोज की ब्लड में एंट्री को रैपिड करता है। तो ब्लड की जो ग्लूकोज लेवल, यहाँ पर हम हाइपोग्लाइसीमिया की बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया की लेवल जो है ना, ये रेज होता है, नॉर्मल की तरफ होता है, 100 mg पर डेसीलीटर तक आ जाती है। अगर ये कंटिन्यूसली फिर ये ब्लड में शुगर लेवल कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो फिर हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन इस ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन की रिलीज को इनहिबिट करता है और शुगर लेवल नॉर्मल होती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी में नॉर्मल होती है। इसी तरह अगर दूसरे कंडीशन, जब हाई ब्लड ग्लूकोज होता है, ब्लड में ग्लूकोज की लेवल ज्यादा होता है, या उस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो हाइपरग्लाइसीमिया कौन से, अब हम बात कर रहे थे ना कि हाइपोथैलेमस एक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग जो स्टिमुलेट करता है, और अगर इनहिबिटरी काम कैसे करता है, तो अगर ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, हाई ब्लड शुगर है, तो ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन
जो कि क्या करता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की एक्शन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो ये जब इनहिबिटरी हार्मोन आता है तो एट लो लेवल ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की जो लो लेवल और इंसुलिन लाइक फैक्टर क्या करता है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को कम करता है और ग्लूकोज की ब्लड में एंट्री को और स्लो करता है। तो जब ये कंडीशन होता है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन कम होती है और ब्लड में ग्लूकोज की एंट्री कम होती है, तो ग्लूकोज लेवल फॉल होकर नॉर्मल की तरफ आ सकता है 110 या 100 mg पर डेसीलीटर। अगर ये कंटिन्यूसली ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया फिर ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन की रिलीज को इनहिबिट करता है। तो इस तरह ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना बॉडी में मेंटेन रहती है। तो ये होता है ग्रोथ हार्मोन की। जब हम बात कर रहे थे, ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है, एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मास्टर ग्लैंड है। और इसी तरह इसकी मैकेनिज्म चलती है। इस तरह ग्रोथ हार्मोन की रेगुलेशन होती है हमारी बॉडी में। अब हम बात करते हैं थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन, थायराइड हार्मोन की रेगुलेशन और थायराइड हार्मोन की एक्शन पे बात करते हैं। तो हम जिस तरह बात कर रहे थे कि एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफिसिस ग्लैंड जो कि रिलीज करता है, जिसमें सेल होते हैं थायरोट्रोप्स जो कि रिलीज करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जिस तरह सोमेटोट्रोप्स ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर रहे थे, इस तरह थायरोट्रोप सेल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करते हैं। लेकिन वही बात है कि ये मास्टर ग्लैंड है, लेकिन इसको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तो हम अभी बात कर रहे हैं कि द रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन एंड एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो ये कैसे करता है, जब हमारे बॉडी में T3 T4 लेवल कम होता है या मेटाबॉलिक रेट कम होता है, तो इसी कंडीशन में हाइपोथैलेमस रिलीज करता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो कि पोर्टल वेन के जरिए कहां पर ट्रेवल करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड के साथ मिलकर ट्रेवल करते हैं अपने टारगेटेड सेल की तरफ। थायराइड ग्लैंड में थायराइड फोलिकल के साथ ये अपना एक्शन करती है। और थायराइड फोलिकल क्या करती है, जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड फोलिकल के साथ अटैच होती है, उसको स्टिमुलेट करती है, तो ये T3 और T4 को रिलीज करती है ब्लड में। कौन सी सेल करता है, फोलिकुलर सेल। फोलिकुलर सेल ऑफ द थायराइड ग्लैंड रिलीज T3 T4 इनटू द ब्लड। तो इसी तरह ब्लड में T3 और T4 लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एलिवेट हो जाता है या नॉर्मल हो जाता है। तो जब T3 और T4 की लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो एक तो ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करते हुए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रिलीज को क्या करता है, कम करता है। और ऊपर जाकर हाइपोथैलेमस को मैसेज देता है कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को क्या करे, कम करे। तो जिस तरह हम बात कर रहे थे, ग्रोथ हार्मोन में स्टिमुलेटरी हार्मोन भी थे और इनहिबिटरी हार्मोन भी थे। यहाँ पर स्टिमुलेटरी हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन है, लेकिन इनहिबिटरी नहीं है। तो ये अपना एक्शन कैसे करता है, ये जाकर सिर्फ ये दोनों हार्मोन्स की रिलीज को कम करता है। यहाँ पर कोई इनहिबिटरी हार्मोन नहीं है। तो थायराइड हार्मोन की अगर हम बात करते हैं, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या एडिनो हाइपोफिसिस में थायरोट्रोप सेल होते हैं जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करते हैं। जब हमारे बॉडी में T3 और T4 लेवल कम होते हैं या मेटाबॉलिक रेट कम होते हैं, तो हाइपोथैलेमस इसको डिटेक्ट करता है। हाइपोथैलेमस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करते हैं और ये पोर्टल वेन के जरिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाती है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से सेल, थायरोट्रोप सेल कौन से हार्मोन को रिलीज करते हैं, TSH को करते हैं। TSH कहां पर आती है, ब्लड में आती है और ब्लड में ट्रेवल करते हुए ये थायराइड ग्लैंड के
थायराइड फॉलिकल में आ जाती है और थायराइड फॉलिकल को ये स्टिमुलेट करते हुए थायराइड फॉलिकुलर सेल T3 और T4 को ब्लड में रिलीज करते हैं। तो इस तरह ब्लड में T3 और T4 लेवल क्या हो जाता है, एलिवेट हो जाता है। तो जब T3 लेवल ब्लड में एलिवेट होता है तो ये क्या करता है, इनहिबिट द रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड आल्सो इनहिबिट द रिलीज ऑफ थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। तो इसी तरह ये थायराइड की जो हार्मोन है ये ब्लड में बैलेंस रहते हैं। अब बात करते हैं कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन किस तरह कैल्शियम की रेगुलेशन करता है। तो कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड की हार्मोन है। थायराइड ग्लैंड की पैराफोलिकुलर सेल रिलीज कैल्सिटोनिन। और कैल्सिटोनिन का काम क्या है, ये कैल्शियम लेवल को ब्लड से क्या करता है, कम करता है और बोन में डिपॉजिट करता है। तो कैल्सिटोनिन का काम क्या है, कैल्शियम लेवल को ब्लड में क्या करना, कम करना, बोन की तरफ बोन में डिपॉजिट करना। इस तरह इसकी कंट्रास्ट पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करता है जो कि चीफ सेल ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड में बनते हैं। और इसी का काम क्या है कि बोन से कैल्शियम को ज़्यादातर रिलीज करना और ब्लड में कैल्शियम की लेवल को इंक्रीज करना। तो इस तरह हम देखते हैं अभी कि किस तरह कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम की रेगुलेशन करता है। तो हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड स्टिमुलेट पैराफोलिकुलर सेल ऑफ टू रिलीज मोर कैल्सिटोनिन। जब कैल्शियम लेवल ब्लड में ज्यादा होता है तो पैराफोलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, कैल्सिटोनिन को। तो कैल्सिटोनिन क्या करता है, ये जाकर कहां पर, पैराफोलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड से ये रिलीज करता है मोर कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन क्या करता है, इनहिबिट द ऑस्टियोक्लास्ट वाली एक्टिविटीज, बोन की ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटीज को इनहिबिट करता है। तो डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ये क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटीज जो कि ब्लड में होती है, बोन में होती है, वही एक्टिविटीज को इनहिबिट करता है और कैल्शियम को बोन में क्या करता है, डिपॉजिट करता है। तो ब्लड से कैल्शियम की लेवल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब ब्लड से कैल्शियम की लेवल कम होती है, ये जब कैल्सिटोनिन ये वाला काम करता है तो लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड स्टिमुलेट द चीफ सेल ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड टू रिलीज मोर पीटीएच। जब कैल्शियम की लेवल ब्लड में कम होती है तो पैराथायराइड ग्लैंड की जो चीफ सेल है ये पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करती है। ये पैराथायराइड हार्मोन क्या करती है, पैराथायराइड हार्मोन प्रमोट रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स इन ब्लड। तो ये इसका काम क्या है कि बोन से कैल्शियम को कहां पर रिलीज करना, ब्लड में, और कैल्शियम लेवल को ब्लड में क्या करना, इंक्रीज करना। और दूसरा काम क्या करता है, इट आल्सो स्लो लॉस ऑफ कैल्शियम इन यूरिन इंक्रीजिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। एक ये क्या करता है कि बोन से कैल्शियम को रिलीज करके ब्लड में लाता है तो कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है। सेकंड क्या करता है, यूरिन से कैल्शियम लेवल को लॉस को कम करना। तो जब कैल्शियम की लॉस कम होगी और बोन से रिलीज ज़्यादा होगी तो कैल्शियम लेवल क्या होगी, बढ़ेगी। जब कैल्शियम की लेवल बढ़ता है अगेन तो वही करता है कैल्सिटोनिन ज़्यादा रिलीज होता है। इस तरह ये मैकेनिज्म चलता है। सेकंड नंबर पर जब कैल्शियम की लेवल बढ़ता है तो पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, इट आल्सो स्टिमुलेट किडनी टू रिलीज कॉर्टिसोल। तो पैराथायराइड हार्मोन किडनी को स्टिमुलेट करता है कि कॉर्टिसोल को रिलीज करे। कॉर्टिसोल का काम क्या है, कॉर्टिसोल स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फूड। तो कॉर्टिसोल क्या करता है, फूड से कैल्शियम लेवल को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो इसी तरह कैल्शियम की लेवल और बढ़ता है। तो इसी तरह कैल्शियम की रेगुलेशन होता है। जब कैल्शियम की लेवल इंक्रीज होता है तो कैल्सिटोनिन उसको कम करने की कोशिश करता है, और जब कैल्शियम लेवल ज्यादा होता है
कम होता है तो पैराथायराइड हार्मोन इसको इंक्रीज करता है, और उस कॉर्टिसोल का काम क्या है, ये एब्जॉर्प्शन ज्यादा करता है तो कैल्शियम लेवल बढ़ता है, और पैराथायराइड हार्मोन ब्लड से रिलीज करता है और कैल्शियम लॉस को कम करता है। तो इन कंडीशन में कैल्शियम लेवल क्या होता है, हाई होता है। और जब ज्यादा हाई होता है तो कैल्सिटोनिन ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटीज को इनहिबिट करता है, तो कैल्शियम लेवल ब्लड में क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसी तरह पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है।